यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2020 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दी गई है। इस बार भी बिहार के अभ्यर्थियों ने बाजी मारी है। यूपीएससी की परीक्षा में इतिहास रचने वाले नीतीश रंजन स्कूल की पढ़ाई के दौरान पिता की खैनी की दुकान पर बैठते थे। पिता अरविंद कुमार जब भी दुकान से बाहर जाते निरंजन खैनी बेचते। नवादा जिले के पकरी बरावन गांव के अरविंद खैनी की दुकान से मुश्किल से 5,000 रुपये प्रति माह कमा पाते। इतने कम पैसे से परिवार चलाना और बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं था, लेकिन नीतीश रंजन ने कभी गरीबी को अपनी पढ़ाई के आड़े नहीं आने दिया। पिता के पास 3 बेटों और 1 बेटी की पढ़ाई के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। निरंजन बचपन से ही पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन घर की हालत देख सोचते थे कि आगे पढ़ने के लिए पैसे कहां से आएंगे। इसी बीच निरंजन को पता चला कि जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई अच्छी होती है और पैसे भी नहीं लगते। नीतीश रंजन को उम्मीद की एक किरण दिखी और उन्होंने एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिया। वह एंट्रेंस टेस्ट में सफल हुए और 2004 में नवोदय विद्यालय से मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद निरंजन इंटर की पढ़ाई के लिए पटना आ गए। पटना में रहने का इंतज़ाम तो एक रिश्तेदार के पास हो गया, लेकिन खाने और पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। इंटर की 2 साल की पढ़ाई के लिए 12,000 रुपये ट्यूशन फीस भरने के लिए भी निरंजन के पास पैसे न थे। पैसों के इंतज़ाम के लिए उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। वह सुबह शाम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते और खुद दिन में 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलकर कोचिंग क्लास जाते। उनके पास ऑटो का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। 1.5 साल बाद नीतीश रंजन ने ट्यूशन के बचाए पैसे से 6,000 रुपये में सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी। इंटर की परीक्षा के साथ ही निरंजन आईआईटी की तैयारी कर रहे थे। आईआईटी की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने आईएसएम धनबाद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए नीतीश रंजन ने 4 लाख रुपए का एजुकेशन लोन लिया। 2011 में कोल इंडिया लिमिटेड में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नौकरी पाने के बाद निरंजन ने लोन चुकाया। 2016 में उन्हें यूपीएससी में सफलता मिली और उन्हें इनकम टैक्स में डिप्टी कमिश्नर का पद मिला। बावजूद इसके वो लगे रहे और परिणाम ये हुआ कि एक बार फिर उन्हें यूपीएससी में सफलता मिली और पहले से बेहतर रैंक प्राप्त किया।